ये सीडीपी का पेपर 2 का मैथ साइंस जो है, तो वैसे तो तकरीबन सिलेबस सीडीपी अस्सलाम का। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो एक जगह है वैसे तो सिलेबस, लेकिन फिर भी पेपर 2 के हिसाब से ही सीडीपी का है, उसको हम समझेंगे। जब तक जो है तो म्यूट करके रखना है, और जब जवाब देना है तो तभी जो है तो अनम्यूट करना है, और सवाल पढ़ते हुए हमें कुछ नहीं बोलना है। पहला है कि व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में सेंसिटिव पीरियड इसमें से क्या होता है। पहला है कि पीरियड कंकरिंग अ रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, ऑप्टिमल पीरियड ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, और पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सलेटेड, पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक। अब पीक का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, कि वो काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, पीक गति। या फिर वो काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। थर्ड था अवधि, ये पीक तरफ पर होता है। जवाब देने के बाद म्यूट कर दीजिए। सेकेंड आपका, किसी का फोर्थ है, आपका फर्स्ट, आपका सेकेंड, आपका कौन सा इसमें से? नहीं, सेकंड है सर, सेकंड है हमारा। कैंसिल हो गया। सेकेंड। तो ये क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ? सर इसमें ओनली आया, फर्स्ट में, थर्ड में भी ओनली आया, और इसमें सिर्फ फिजिकल ग्रोथ आया, इसके लिए सेकंड है। अवधि का मतलब क्या होता है, पीक की अवधि का? एक पीरियड जो रहता है तो सर हाँ। बोले तो मतलब सबसे ज्यादा मतलब ड्यूरेशन। नेक्स्ट है सेफेलो कॉर्डल, उसको इन्होंने एन कर दिया, हाँ कैंडल बना दिया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट क्या करता है? हेड टू टू हेड टू टो टू हेड, हेड टू टो, हाँ फर्स्ट। फर्स्ट। उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, बाकी को बोले नहीं ना। हाँ बाकी को इसमें प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। नेक्स्ट है थर्ड बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो सोच एडल्सन। क्या बोले? एडोलिसेंस बोले, करके बीच में नहीं बोलना है, तो करके सवाल समझ में नहीं आते। आइडियलिस्टिक होता है एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक, विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। तो कौन सा हो रहा है इसमें से? अच्छा, तो कौन सा हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक? फोर्थ एडोलेसेंस। तो थर्ड का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, एडोलिसेंस रहेगा। क्यों रह रहा है एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक? क्योंकि आइडियल बच्चे नहीं रहते, एडोलिसेंस में बताया गया कि वो एज के बाद में कंप्लीट हो जाता है कि आगे के हिसाब से। आफ्टर 12 ईयर क्या रहेंगे इसकी एज? रीअरेंज करना स्कीमास लिंकिंग विद द अदर स्कीमास टू क्रिएट स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम इन पियाजे थ्योरी is referred to assimilation, linking with other schemas to create a strongly interconnected cognitive। ऑर्गेनाइजेशन सर। सेकंड हिंदी लगाए ना सर। अच्छा हिंदी पढ़ना। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा गया?
Assimilation. तो फर्स्ट होगा उसमें इसका है थर्ड, फर्स्ट सेकंड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों हुआ? बीच में स्टेप तो ये जब लिंक होता है, पहले म्यूट कर देना है। हाँ, लिंकिंग देम विथ अदर स्कीम। आपका म्यूट करके रखिए। तो क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है अदर स्कीमा से, मतलब एक अलग स्कीमा है, एक अलग इंफॉर्मेशन जिसको हम ले लेंगे सपोज, एक अलग इंफॉर्मेशन है, उससे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रही है स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम। स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम, इसको उर्दू या हिंदी में कैसे बोलेंगे? इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम मतलब क्या हो रहा है, जानने वाली सलाहियत। लिंक करना एक दूसरे से दो स्कीमा को स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम जानने के हिसाब से, तो वो उसको कहा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ज़्यादातर असिमिलेशन और अकोमोडेशन को आज तक हमने देख रहे थे। तब ये ऑर्गेनाइजेशन लिंक, और ये इससे याद रखना, लिंकिंग दो स्कीमा का इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन इन दैट स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली, बट द प्रॉब्लम देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल्स एंड नॉट सिंबल्स। बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को समय सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। कॉन्क्रीट ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जो कि मटेरियल से रिलेटेड है, ठोस में, नॉट सिंबल्स। कॉन्क्रीट आएगा सर, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट लग रहा है। सेकंड आएगा सर। सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, कंक्रीट ऑपरेशनल। देखिए, कंक्रीट भी, कॉन्क्रीट यानी कि मोटा चीजें होता है ना। हाँ, इसका भी मतलब ठोस होता है, और मटेरियल्स नॉट सिंपल्स, कंक्रीट। Socio-constructivist theory considers the child as blank slate, passive recipient of knowledge, active beings. थर्ड आएगा, थर्ड। involved in creation knowledge. एक मिनट फोर्थ हो सकता है ना उसका? नहीं थर्ड। थर्ड रहेगा। अडल्ट की कॉपी हो रहा है, मिनिएचर अगर। तो थर्ड उसका सही जवाब है, एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज। एडी होता है। Encouraging dialogue among students and providing scaffolding are example of. The first creating zone फर्स्ट proximal to एंड फर्स्ट। जोन ऑफ प्रॉब्लम ZPD. फर्स्ट क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सही जवाब। म्यूट करके रखिए, जवाब देने के बाद या फिर ज्वाइन होने के बाद म्यूट रखना है। वो propose that new knowledge is constructed is a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support. फर्स्ट। वाइवर्ड्स की सपोर्ट की बात की गई, सेम क्वेश्चन पहला जो था वही यही आया, तो सपोर्ट का वाइवर्ड्स की। नेक्स्ट है, which of these situations is illustrated of a child centered classroom? Class in which the students are sitting in a groups and teachers text us to go to each group. A class in which the behavior of the student is governed. Reward, punishment. फोर्थ इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? सर हिंदी ऑप्शन बताइए। हिंदी बताइए सर अभी का। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिनमें छात्रों का व्यवहार। सर फर्स्ट है सर।
फर्स्ट सही जवाब है। A class in which the students are sitting in a group and the teachers takes turn to go to teach group. Child centered classroom. एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। अब बाकी क्यों नहीं हुए? ये इसमें पनिशमेंट आ गया। 80 है। सब पनिशमेंट है उसके अंदर और इसे रटना है, लिखा हुआ थर्ड में मेमोराइज है और वट एवर वांट टू वॉच देम स्लोली साइलेंटली है। राइट, और वॉट एवर दे वांट। The idea of ideal reciprocity as exhibited in the golden rule is the key characteristics of which stage of moral development during according to Kohlberg. यूनिवर्सल एथिकल सर थर्ड आइडियल रेसिप्रोसिटी, उसका क्या मतलब आ रहा है? रेसिप्रोसिटी पारस्परिकता का विचार अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग यूनिवर्सल। तो उसका फोर्थ आ रहा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आइडियल रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल जो है तो वाइगोट्स्की के उसमें टर्म में जो रेसिप्रोकल एक आया था, ग्रुप से जुड़ा हुआ था, और ग्रुप जो है तो फिर वो सोशल में चला जाएगा। और गोल्डन रूल कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियत मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, तो उसने आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी मतलब अच्छी संगत भी एक निकाल सकते हो उससे, तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, क्योंकि यूनिवर्सल तो ऐसा रहेगा जो दुनिया भर में हर तरफ में वो चीज़ें हैं। तो एक हिसाब से आइडियल के हिसाब से समझा भी जा सकता है कि गोल्डन रूल, लेकिन यहाँ पर उसका जवाब वो नहीं, उसका सिद्धांत। और सोशल कॉन्टेक्ट में भी कंफ्यूज हो सकते थे, जैसे कि वो समूह ग्रुप का जो था, लेकिन आइडियल के हिसाब से फिर वो इसमें गुड बॉय गुड गर्ल में आ गया। इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, positive change, negative ability to produce set of several distinct abilities. 4 Several distinct abilities. तो 4 बिल्कुल सही जवाब है। मल्टी असर्शन है कि टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, और रीजन है कि एजुकेशनल सिस्टम शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन। दोनों भी रॉन्ग है सर ही। दोनों बहुत wrong। रॉन्ग है सर। दोनों भी रॉन्ग है। 4th और बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइज करिकुलम आ गया। स्टैंडर्डाइज ज्यादातर नेगेटिव में आता है और इसमें इग्नोर करना डिसमिस करना इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है encouraging girls to take up languages and arts, discouraging them to take up mathematics and science is an example of। अब देखिए यहाँ पर स्टेरियोटाइप नहीं आया, कांस्टेंट नोट दे सर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, इक्विटी मतलब हक आता है, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, which of the following statements correctly describe the relationship between language and thought as per the socio-constructivist perspective? Language determines thought, thought is governed and directed by language, relationship between language and thought is bidirectional, language and thoughts are independent cognitive capabilities. फोर्थ सर फोर्थ फोर्थ है। उसका है थर्ड, करेक्टली डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप और थॉट की सोशो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो लैंग्वेज एंड थॉट इज बाय डायरेक्शनल, दिशात्मक है। बाकी क्यों नहीं हुए? governed and directed by लैंग्वेज नहीं है, डिटरमाइन नहीं करता लैंग्वेज, और इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज भी नहीं।
to ensure focus on assessment for learning rather than assessment of learning. यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? Formative assessment is important to include self-assessment, peer, quantitative feedback, comparison between. Peer? इसमें ऑप्शन ज्यादा है. Assessment for learning. वो ऑप्शन बता. सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्व मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया, मात्रात्मक. सर सेकंड रहेगा 1 2 3. उसका सेकंड बिल्कुल सही है. 1 2 and 3 सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव फीडबैक. कंपैरिजन नहीं रहेगा स्टूडेंट का क्वांटिटेटिव पैरामीटर के हिसाब से. और सवाल में क्या था? रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो असेसमेंट फॉर्म में यह है. Which of the following practice promotes inclusion in education? Corporal punishment, competitive, respect, generalize. रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी सर. थर्ड. तो 16 का थर्ड बिल्कुल सही है क्योंकि अभी हमने देखा था स्टैंडर्डाइज नहीं है, नेगेटिव, और इसमें कॉम्पिटिटिव आ गया पनिशमेंट. Which of the following disability causes challenges in paying attention and sustaining long duration involvements in tasks? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो बिल्कुल सही जवाब है. इसमें ही उसकी डेफिनेशन दे दी गई कि चैलेंज ऑफ पेइंग अटेंशन लंबे समय तक सस्टेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्वमेंट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. In class having learners from various linguistic identities, a teacher should practice multilingualism. मल्टी. फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है मल्टीलिंगुअलिज्म. Use of multimedia for communication will help inclusion of student with intellectual difficulties, student with giftedness, student with autism, student with dyslexia. Autism मतलब सेकंड. तौलीनता वाले छात्र. सर फोर्थ. और इसका ऑप्शन ऐसे है 1 2 3 1 2 4 या ऑल. सर एक बार क्वेश्चन बताइए सर. फोर्थ आएगा तो फर्स्ट. सर फोर्थ आएगा इसका पूरे है सर वो. सबको हेल्प करेंगे. तो बिल्कुल सही जवाब है चारों. Which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with specific disability? अब इसमें पैर्स बने हुए, जैसे डिसकैलकुलिया है तो प्रोहिबिशन यूज ऑफ कैलकुलेटर, प्रोहिबिट कर रहा है मतलब. 12 क्या है? ये गलत पैर है, मतलब ये रोक रहा है सिर्फ कैलकुलेशन का यूज. डिसलेक्सिया, लॉन्ग विजुअल इम्पेयरमेंट, सर ऑटिज्म. ऑटिज्म. विजुअल ओवरलोड. फोर्थ सर. रेशियो ऑफ जीनोटाइप क्या है? तो उसका है थर्ड वाला आ रहा है प्रोवाइडिंग रीडिंग टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर. विजुअल इम्पेयरमेंट, रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर मतलब. सर एक बार समझाइए ये क्वेश्चन. ये इसमें कंफ्यूज इसलिए हो गए आप क्योंकि रीड से आप कंफ्यूज हो गए कि देखने वाला कैसा पढ़ेगा. लेकिन रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या करता है? जैसे हम गूगल पे कुछ बोलते हैं तो वो पढ़कर भी सुनाता है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? टाइप नहीं, मतलब ऐसे बोलता भी है साथ में. तो उस हिसाब से वो आ रहा है. और यहाँ देखिए ऑटिज्म का मतलब क्या पहले बोलिए जब उसका समझेगा, क्योंकि ये नहीं दिखे तो इसलिए डायरेक्टली आप नहीं देखी. ऑटिज्म मीनिंग हिंदी लगाया. स्वालीनता, दृश्य अधिभार बढ़ाना,
विजुअल ओवरलोड। तो ऑटिज्म का मतलब क्या आता है? ऑटिज्म डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट होता है पीपल को इंटरेक्ट होने में, अदर से कम्युनिकेट करने, लर्न से और बिहेव करने में। तो समझ में आ गया ना? ये डिसऑर्डर जो अफेक्ट होता है इंटरेक्ट करने, अदर से कम्युनिकेट, लर्न और बिहेव में, जो कि यहाँ इंक्रीजिंग विजुअल ओवरलोड आ गया। अब यहाँ जब सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के जैसे आपने अभी यहाँ जवाब दिए थे ना चारों, कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया जब सॉफ्टवेयर आएगा तो सॉफ्टवेयर सिर्फ टेक्स्ट थोड़ी रहेगा। मतलब जैसे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का सपोर्ट रहेगा उसको, और ऑडियो, ये सारी चीज़ें तो करके ये चीज़ से आप एक हिंट याद रख सकते हैं, रीड टू टेक्स्ट। रीड टू टेक्स्ट में क्या होता है, ऐसा कि अब जैसे व्हाट्सएप किसको चलाना नहीं आता तो वो बोलकर बहुत सारे टाइप करते हैं, रीड टू टेक्स्ट, तो वो नाम ऐसा दिया हुआ है, रीड टू टेक्स्ट ऐसा। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि बोलना ही उसमें आना चाहिए, स्पीक ऐसा या लिसन ऐसा आना। तो वो सॉफ्टवेयर होने की वजह से वहाँ पर उनको विजुअल इम्पेयरमेंट वालों को ये मदद मिल जाएगी सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो है ना 12 जो 12 है हाँ जीरो इसके अलावा और कोई? अब देखिए जब आप गूगल पे भी डालेंगे ना रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर आ जाएगा कन्वर्ट स्पीच इनटू टेक्स्ट। तो आप जो बोलेंगे तो वो टेक्स्ट बना लेगा। पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, जबकि हिंदी में देखते हैं तो बहुत आसान था पढ़ने के लिए सॉफ्ट। तो आप लगा रहे नेक्स्ट, which of the following does not facilitate student thinking? पैसिव लिसनिंग। थर्ड। नॉट है ना, Not facilitate, थर्ड ही उसका है। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही है, पैसिव लिसनिंग। Dash opportunity of hands-on activities likely to dash learning among students. फैसिलिटेट इम्प्रूव। सेकंड। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, facilitating and improve. Which of the following is correct in context of learning? Students learn best when they participate in activities that are related to their context. Students learn best when they participate in activities that are not related to their context. Students learn best when they थर्ड रहेंगे सर। थर्ड meaningless. मीनिंगफुल। मीनिंगलेस है। मीनिंगफुल सर नहीं, मीनिंगलेस है सर वो। तो फर्स्ट फर्स्ट रहेंगे आएगा सर। सर, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट है सर। फर्स्ट रहेंगे सर, फर्स्ट। फर्स्ट मैकेनिकल आ रहा तो बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला सही जवाब। उसके बाद है while introducing a new topic a teacher should ask question which। एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस होने के वक्त में टीचर पूछता है क्वेश्चन जो कि फोर्थ आएंगे सर, रिलेटेड ऑलरेडी नो। फोर्थ। ऑलरेडी ना। फोर्थ। टॉपिक टू बी स्टडीड विथ वर्ड स्टूडेंट ऑलरेडी नो। तो 24 का फोर्थ सही जवाब है। उसके बाद है सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। सर सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट रोल सर। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन। सर एक मिनट, मिनिमल मीन्स मिनिमल यानी कम, मिनिमल रोल मतलब कम रोल है उसका। हैज नो रोल अच्छा। बिल्कुल रोल नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत अहमियत वाला, महत्वपूर्ण रोल है। हाँ। और इग्नोर करेगा तो इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट, इंटेंड करना मतलब क्या कर रहा है वो, इरादा, इरादा कर रहा है कि फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल्स अमॉन्ग हर स्टूडेंट, दे दिस कैन बी डन बाय। सर थर्ड सेकंड रहेंगे सर, इनकरेज करेंगे वो। सेकंड। सेकंड कॉपी भी sir. नहीं करेगा।
सेकंड करेगा। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। encouraging students to ask themselves questions about their understanding. मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन आ रहा और फोर्थ वाले में फोर्थ में shaping student behavior using stimulus. हाँ हाँ 5 मिनट। A teacher should, टीचर क्या करना चाहिए? discourage student, ignore, इसको फोल्डिंग करेंगे सर। स्कैफोल्डिंग स्टूडेंट फोर्थ सर। right. Next है a student is feeling very nervous and having high anxiety before exam. His emotional state is likely to improve his performance in exam। क्या है फर्स्ट स्टूडेंट इज feeling very nervous और उसको जो है तो चिंता वगैरह परेशानी समस्या लग रही है एग्जाम जाते समय, तो इमोशनल स्टेट इसकी कैसी है? सर हिंदी टर्म बता दो। इम्प्रूव करेगा ना। फोर्थ रहेगा नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। फोर्थ रहेगा उसका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है ना, हाँ तो नेगेटिव रहेगा उसका फिर। ठीक है, सुधार होगा, प्रभाव नहीं सर पड़ेगा। इंग्लिश में बताइए, ये इंग्लिश में। हाँ फोर्थ है सर। उसको मोटिवेशन मिलेगा या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? थोड़ी मिलता है। हाँ, या फिर इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस, तो निगेटिव इम्पैक्ट। फोर्थ है सर इसका। तो उसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें करेक्ट वाली ढूंढना है इस बार। क्यूरियोसिटी सर, फर्स्ट वाली सर, क्यूरियोसिटी इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। फर्स्ट आएगा। पेयर्स बोले तो इंट्रिंसिक नहीं होता, एक्सट्रिंसिक रहता। ये भी नहीं रहता। तो फर्स्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बाकी सब एक्सटेंसिव है। क्यूरियोसिटी बोले तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहेगा, अंदर से खुद का मोटिवेशन। तुक्का राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। फर्स्ट नहीं जी, नॉट बोल रहा ना, नॉट सर तो फर्स्ट ही रहेगा, कॉपी फर्स्ट नॉट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांसेप्ट तो कॉपी करना बोल रहा है ना तो वो। फर्स्ट सही जवाब है कि कॉपी करना आसान, एक्सप्लेन करना पॉजिटिव है। और ये अच्छी बात है कि ये जल्दी खत्म हो गया, एक में कवर हो गया।